नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 1 के 1 दिसंबर को शिफ्ट 1 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि x² - 5x + 1 = 0 है। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, x + 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन को दोनों तरफ x से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा x + 1/x = 5। अभी हम ऐसा करते हैं, जो ये इक्वेशन हमें दी हुई है जिसकी वैल्यू हमसे पूछी है उसको ऊपर और नीचे x³ से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x³ और प्लस में x + 1/x और प्लस में 1/x³ और अपॉन में 5। अभी हम ऐसा करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब हो गया, ये क्या आ जाएगा x³ + 1/x³ और ये आ जाएगा 5 का क्यूब 125 और माइनस 3 × 5 15। तो ये आ जाएगा 110 के इक्वल। अभी ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो इसमें x³ + 1/x³ की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 110 और प्लस में x + 1/x की वैल्यू रखेंगे तो वो है 5 और अपॉन में 5। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 115 और अपॉन में 5। ये सॉल्व करके आ जाएगा 23 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि जब ₹2500 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता पर ₹3725 की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या थी। क्वेश्चन में हमारा अमाउंट है 3725 और हमारा प्रिंसिपल है 2500। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा 1225 रुपए। और ये कितने टाइम में मिलेगा, ये मिलेगा 8 वर्षों में। और डिवाइड बाय 8 कर देते हैं और इनटू में 100 और इसको हम अभी डिवाइड कर देते हैं प्रिंसिपल से। तो वो है हमारा 2500 रुपए। तो ऐसा करके हमारी रेट आ जाएगी। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो 2 0 से 2 0 कट होंगी। अभी 25 से इसको कट करें तो यह आ जाएगा 25 चौका 100 और 25 निमा 225। तो यह आएगा 49 अपॉन में 8। अगर इसको सोल्व करें तो 8 × 6 = 48 और पॉइंट 8 × 1 = 8, 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा 8 × 5 = 40। तो ये रेट आ जाएगी 6.125%। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि P और Q एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इधर P लिखते हैं, इधर Q। ये 15 दिन में करता है और ये 10 दिन में। तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम वो 30 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी इधर से 3 और इसकी एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 2। अभी हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद Q को छोड़ना पड़ा और P ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का 2 दिन का काम निकाल लेते हैं क्योंकि P + Q ने 2 दिन काम किया होगा और उसके बाद Q ने काम को छोड़ दिया। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, ये 1 दिन का है। इनटू में 2 करेंगे तो 10 काम ये 2 दिन में कर देंगे। तो इसमें से माइनस कर देते हैं तो काम बचेगा कितना, 20 बचेगा। अभी Q ने तो छोड़ दिया, अब ये 20 काम करेगा कौन, ये P करेगा और P की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 दिन। मतलब बचे हुए काम को P 10 दिन में करेगा और 2 दिन उनको पहले लग गए। तो टाइम कितना लग गया टोटल, 2 + 10। और उनको इस काम को पूरा करने में 12 दिन लग गए और वही हमसे पूछा था। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन है। तो यहाँ लिख लेते हैं, जो 27 पारी हैं उनका एवरेज है 47। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। तो जो उसका निम्नतम स्कोर है उसको हम x मान लेते हैं। तो उच्चतम स्कोर हो जाएगा x + 157। तो अभी क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, यदि ये 2 पारियां हटा दी जाएं तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए।
तो ये जो दो पारी हटा देंगे तो 25 पारी बचेंगी और उनका एवरेज कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 42। तो अभी हम ये जो दो पारियों में रन बनाए उसने उनको निकाल लेंगे। तो एवरेज कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। और कितनी पारियों पे, 25 पे, तो इंटू में 25। तो कितने रन आए इधर से आए 125 रन और दो पारी हटा दी तो मतलब 47 प्लस 47 इतने रन और इसमें ऐड होंगे। मतलब इन दोनों पारियों में 125 और प्लस में 47 इंटू 2 इतने रन बनाए होंगे उसने। तो 47 इंटू 2 ये होता है 94। अगर इसमें इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 9 और 12 और 9 21। मतलब ये दो पारियों में इसने 219 रन बनाए हैं। अभी हम ऐसा करते हैं 157 इसको पहले ही दे देते हैं। तो इसमें से 157 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा इधर 2 और इधर आएगा 6। तो इसको 157 दे दिए। अभी 62 को हम इक्वली डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 31। मतलब जो उसका निम्नतम स्कोर था वो था 31 और जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 31 और प्लस में 157। इसको ऐड करें तो ये आएगा 8 और 15 और 3 18। ये आया है 188। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। तो ये उच्चतम स्कोर है उसका 188 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि रिया 30% की छूट या 25% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को रुपए 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा था। दोनों छूटों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम 25 और 5 का ओवरऑल छूट निकाल लेते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 25 प्लस 5 और माइनस 25 इंटू 5 और अपॉन में 100। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 30 और माइनस 125/100 तो ये आएगा 1.25। अभी 30 और इस छूट में कितने का डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस होगा 1.25% का। तो अभी हम ऐसा करते हैं 3840 का 1.25% निकाल देते हैं क्योंकि हमसे दोनों छूटों में अंतर पूछा हुआ है। तो 3840 इसका 1.25% निकालना है। अगर इसका 1% निकालें तो वो होगा 38.4। अभी इसका 0.25% निकालना है, मतलब इसका 1/4 निकालना है। तो 1/4 इसका करेंगे तो 4 निम 36 2 बचेगा और पॉइंट इधर 4 6 24। अगर इनको ऐड करें 6 और 4 10 0, इधर पॉइंट 1 हासिल, 9 और 1 10 और 8 18, 3 और 1 4। तो यह आया है 48 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक तालिका दी हुई है और तालिका में हमें 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है। तो प्रिंटर जेड इधर है तो इसमें कितने हैं, मंडे को 210 है, ट्यूसडे को 160 और वेडनेसडे को है 218। अभी हम ऐसा करते हैं इन सभी को ऐड ना करके पहले इनको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 70। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 8 इधर से निकाल के इसको दे देते हैं तो ये हो जाएगा 168। अभी 3 से इसको डिवाइड करें तो यह आएगा 3 पंजे 15 और 3 6 18 तो यह है 56। अभी इधर कितना बच गया, अभी इधर बच गया 210। अभी ये 3 से इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 70। अभी इन सभी को अगर ऐड करें इसको तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 70 140 और इसमें 56 ऐड करेंगे तो ये आएगा 196 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब अपॉन 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 24 है। तो के का मान क्या है। तो जो ये क्वेश्चन है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो इसको अगर खोलें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी और इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अभी जो ये वाली फॉर्म है ये इस वाली फॉर्म के इक्वल है और यहाँ पे के की जगह क्या है, के की जगह पे ए बी है। तो इधर से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी ए बी के इक्वल और ए क्या है, ए है 17 और बी है 7। मतलब ये आ जाएगा 17 इंटू 7 और ये होगा 119 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछी है तो सभी वैल्यू इसमें रख देते हैं उठा के। सबसे पहले
तो cos 45 होता है 1 अपॉन में √2 और अपॉन में सेकेंड 30 डिग्री होता है 2 अपॉन में √3 और प्लस में कोसिकेंट 30 डिग्री होता है 2। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में √2 और अपॉन में इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 2 प्लस 2√3 और अपॉन में √3। अभी अगर इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा √3 और अपॉन में √2 और इंटू में 2 प्लस 2√3। अभी इस इक्वेशन को ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंटू में √2 और इंटू में √2। अभी ये 16 होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √6 और अपॉन में अभी 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं और √2 और √2 ये 2 और 2 इसके अंदर से कॉमन आ जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 प्लस 1। अभी इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो रेशनलाइजेशन अगर इसका करें तो इंटू में √3 माइनस 1 और अपॉन में √3 माइनस 1। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो ऊपर आ जाएगा √6 और इंटू √3 माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा 4 इंटू ये है a प्लस बी और a माइनस बी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √18 और माइनस √6 और अपॉन में 8। अभी √18 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3√2 और माइनस √6 और अपॉन में 8। ये हमारा आंसर आया है और ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। तो अगर 12.5% को फ्रैक्शन में लिखें तो वो होगा 1 अपॉन में 8। तो सीपी हम 8 लिख लेते हैं, एसपी हमारा 1 कम करके आ जाएगा तो वो होगा 7। इसके बाद वो क्या करता है, इसके बाद करता है 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, मतलब वो 36 ग्राम देने के बजाय 28 ग्राम वजन देता है बस ग्राहक को। तो कितने का प्रॉफिट कमाया उसने कमाया 8 ग्राम का प्रॉफिट और कितने पे, एक्चुअल उसने क्या दिया है 28 ग्राम दिया है तो ये उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इंटू में 100 कर देते हैं तो 4 से अगर इसको कट करें तो 4 दूनी 8 और 4 सते 28। अभी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 अपॉन में 7%। अगर इसको भी फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये होगा 2 अपॉन में 7। अभी इसके बाद से ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो जो ये 7 की वैल्यू है ये हमारा एसपी है इधर और उसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो वो हमारा न्यू एसपी आ जाएगा, मतलब न्यू सेलिंग प्राइस। तो वो कितना होगा, वो होगा 9। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 8 था, अभी न्यू सेलिंग प्राइस कितना है 9 है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का और कितने के ऊपर 8 के ऊपर। तो 1 अपॉन 8 क्या होता है, वो हमारा होता है 12.5%, मतलब उसको 12.5% का लाभ होगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक तालिका दी हुई है, उसमें हमें फैक्ट्री और चम्मचों की संख्या दी हुई है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या का R द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या से अनुपात क्या है। तो P में कितनी है, P में है 100 और R में कितनी है, R में है 150। अभी इसका रेशियो निकालना है तो 0 से 0 कट होगी, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये रेशियो आया है 2:3 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा वैसा ही सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी ऊपर किया था। तो उसमें हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज हो रहा था। अभी यहाँ पे a क्यूब और माइनस b क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको अगर ओपन करें तो ये आएगा a माइनस बी और इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में ab। अभी इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है 4, तो यहाँ पे भी 4 लिख देते हैं और इसमें a की वैल्यू है 17 और b की वैल्यू है 7। अगर ये सारी वैल्यू इसमें रखें तो 17 माइनस 7 10, तो यहाँ पे 40 आएगा और इनटू में ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस में 17 से 119। तो अभी अगर इनको कंपेयर करें, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा 40 इंटू में ये, और यहाँ पे ये पूरा सेम है, 40 भी सेम है। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो P की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी
19 और यही हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दो संख्याओं का HCF 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका LCM कभी नहीं हो सकता। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो जो हमारा आंसर आएगा, मतलब जो भी हमारा LCM होगा वो 12 के मल्टीपल में होगा। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ये 12 का मल्टीपल है, ये 84 भी 12 का मल्टीपल है, ये 60 जो है ये भी 12 का मल्टीपल है, और जो ये 90 है ये 12 का मल्टीपल नहीं है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कौन सा ऑप्शन हमारा एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता, तो हमारा एलसीएम ये 90 जो है कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक वृत्त चित्र दिया हुआ है और वृत्त चित्र में 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या 4000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बी, सी, एफ तथा एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले तो हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। अभी इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 30। अभी 14 और 6 को ऐड करें तो ये आएगा 20। अभी 3 और 7 को ऐड करें तो ये आएगा 10। इन सभी को अगर ऐड करें तो 4, 3, 7 और 2, 9 और 1, 10, तो ये है 100। अभी हमसे कौन सा पूछा है? अभी हमसे पूछा है बी, सी, एफ तथा एच। तो बी कौन सा है? बी है 27%, सी है 18% और एफ है, इधर देख लेते हैं, ये है 7% और एच हमारा है 14%। अभी अगर सभी को ऐड करें तो इधर इसको ऐड कर देते हैं, 18 और 7 25 और 27 और 4 ये होता है 31 और 10 41। तो इनको ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 66। और हमसे पूछा क्या है? बी, सी, एफ तथा एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो टोटल कितना है? 100% है और ये कितना है? 66। तो ये 100 से कितने परसेंट कम है? तो 100 माइनस 66 करेंगे तो आएगा 34% के इक्वल, और यही हमारा आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है? तो यहाँ पे हम अनिल लिख लेते हैं, यहाँ पे बकुल और यहाँ पे चार्ल्स। तो ए अगर 1500 मीटर की दूरी चलेगा तो उस टाइम पे बकुल कितनी चलेगा? वो चलेगा 1350, क्योंकि अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया है। और दूसरी कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। मतलब बकुल अगर 1500 मीटर चलेगा तो उसी टाइम पे चार्ल्स कितने मीटर चलेगा? वो 1425 मीटर चलेगा। अभी इनका रेशियो निकाल देते हैं तो 0 से 0 कट होगी, यह आएगा 15 से कट होगे 10 और 15 नियम 135। अभी इसको 25 से कट कर लेते हैं तो आएगा 25 छिका 150, 60 आएगा इधर, यह आएगा 25 पंजे 125 और 15 और 2 17, 25 सत्ते 175। अभी 3 से ये फिर कट होगा तो यह आएगा 20 और यह आएगा 19। अभी ए, बी और सी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? यह आएगा 200, इधर आएगा 180 और यहाँ पे आएगा 19 निमा 171। तो अभी अगर इसमें देखें, जब ए 200 मीटर चलता है तो उसी टाइम पे सी 171 मीटर चलता है, तो ये सी कितना कम चलता है? 29 मीटर। मतलब 200 मीटर की अगर दौड़ होगी तो उसमें ए सी को 29 मीटर से हरा देगा, लेकिन दौड़ थी कितनी? दौड़ थी 1500 मीटर की। तो 1500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा? तो वो आ जाएगा 29 और इंटू 1500 और अपॉन में यह आ जाएगा 200। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 2 0 से 2 0 कट होंगी तो यह आ जाएगा 15 निम्मा 135, 5 13 हासिल, 15 दूनी 30 और 10 40 और 3 43, तो यह आएगा 43 और अपॉन में 2। अभी अगर इसको सोल्व करें तो यह आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा इधर पॉइंट और 2 पंजे 10, तो यह है
5 मीटर और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसको हम x प्लस वाई और प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 इस फॉर्मूले से कर देंगे। अभी x की वैल्यू हम 8 रख देते हैं और y की वैल्यू 5 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 13 और प्लस में 8 पंजे 40 और अपॉन में 100। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 0 से 0 कट होगी और ये सोल्व होकर आ जाएगा 13.4% और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और उसकी पावर 15 और माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 की पावर 30 और माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 30, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी अगर ऐसी कंडीशन हो कि a की पावर x और माइनस b की पावर x, अगर x की वैल्यू इवन है मतलब एक सम संख्या है, तो ये हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से डिवाइड होगी ये संख्या। अगर इधर देखें तो इधर क्या है? 7 और 1 है, तो इसको अगर ऐड करें तो 7 प्लस 1 8 और 7 माइनस 1 6, मतलब ये 8 से भी डिवाइड होगी और ये 6 से भी डिवाइड होगी। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमें आंसर दिया हुआ है 8 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और वो समकोण है Q पर, तो Q यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये P मान लेते हैं, ये Q और ये हो जाएगा R। अभी हमें क्या क्या दिया हुआ है? अभी हमें दिया हुआ भुजा PR की लंबाई 17 इकाई है, तो ये है 17। आधार QR की लंबाई 8 इकाई है, QR है 8 और भुजा PQ की लंबाई 15 इकाई है, तो ये है 15। यदि एंगल RPQ इज इक्वल टू अल्फा है तो RPQ ये वाला एंगल है अल्फा। तो हमसे पूछा है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान क्या है? अगर एंगल हमारा इधर है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस और ये हमारा हो जाएगा करंट H। तो अभी हमें बताना है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान। तो इसमें साइन अल्फा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 अपॉन में 17 और प्लस में कोस अल्फा हो जाएगा 15 और अपॉन में 17। अगर इसको सॉल्व करें 15 और 8 23 और अपॉन में 17, ये हमारा आंसर आया है 23 अपॉन में 17 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर तथा 352 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है? तो इसकी रेडियस को हम स्मॉल r मान लेते हैं और इसकी रेडियस को कैपिटल R मान लेते हैं। तो इसको अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 2 पाई r और ये किसके इक्वल है? ये है 352 के इक्वल। और अगर छोटे वृत्त की परिधि लिखें तो वो होगी 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू 198। अभी ऐसा करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई और इंटू में r माइनस r और ये आ जाएगा 12 में से 8 गया 4 और इधर से 14 में से 9 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। तो 2 से अगर इसको कट करें तो ये आएगा 77 और पाई की वैल्यू होती है 22/7। यह आएगा r माइनस r और इक्वल टू 77। 11 से कट करें तो 11 दूनी 22, 11 से ये 7 पे कट होगा तो r माइनस r की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर से ये आ जाएगी 49 अपॉन में 2 और अगर इसको सोल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 24.5 सेंटीमीटर और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ कि 88 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर की विमाओं वाले शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं? पाई इज इक्वल टू 22/7 लें। तो इसमें हमें वॉल्यूम को कंपेयर करना है। तो एक घनाभ हमें दिया हुआ है और उसकी साइड्स हमें दी हुई हैं, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 88 इंटू 63 और इंटू में 42 और ये किसके इक्वल होगा? ये जो शीशे के गोलाकार शॉट बनेंगे उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा और वो कितने बनेंगे उनको हम n मान लेते हैं। तो n इंटू वो हो जाएगा 4/3
और पाई की वैल्यू 22/7 और r³ इंटू में यहाँ पे हमें दिया हुआ डायमीटर, तो इधर से रेडियस आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर, तो इधर रख देते हैं। ये आ जाएगा 42/10 और इंटू में 42/10 और इंटू में 42/10। अभी इधर से इसको सोल्व करके n की वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 22 चौक 88, इससे ये कट हो जाएगा। अभी ये 42 से ये 42 कट हो जाएगा और 7 तिया 21 से ये 2 पे कट होगा। और अभी ये 21 से 21 तिया 63 और 21 दूनी 42। अभी ये 2 से 5 पे कट होगा और ये 2 से 5 पे कट होगा। तो यहाँ से सोल्व करके n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 × 10 × 25। इसको मल्टीप्लाई करें तो 25 तिया 75 और 1 0, तो ये आ जाएगा 750 के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे 169 और 144 का मध्य अनुपाती पूछा है, मतलब मीन प्रोपोर्शन। तो इसका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, वो हो जाएगा 169 × 144 और इसका रूट। तो इसका रूट क्या आएगा, तो इसका रूट आएगा 13 और इंटू में इसका रूट होगा 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12 तिया 36, 6 3 12 1 12 और 3 15, तो ये आया 156 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा DI से है और इस क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो रॉन्ग दिए हुए हैं, या अगर स्टेटमेंट को थोड़ा सा सही कर देंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे SSC के आंसर के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ग्राफ में हमें दिया हुआ है, इधर ब्रांचेज है 1 से लेके 6 तक और यहाँ पे है सेल्स इन थाउजेंड्स में और ईयर है 2018 और 19। ब्लू वाला 18 है और रेड वाला है 19। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है दोनों वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में चौथी शाखा की कुल बिक्री का अनुपात कितना है। तो पहली शाखा यहाँ पे है और चौथी शाखा है यहाँ पे। अगर इनको ऐड करें तो यहाँ पे है ये 80 और यहाँ पे है 105। इनको अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा 185। अभी फोर्थ शाखा में कितना कितना है, अभी फोर्थ शाखा में है ये है 85 और ये है 95। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 180। अभी इनका अगर रेशियो निकाले तो 5 से कट होगा, तो 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 सते 35। ये इधर से अगर इसको कट करें तो 5 तिया 15 और 5 6 30, मतलब हमारा आंसर आना था 37:36 इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन SSC ने जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:9। अगर हम पहली शाखा की बजाय दूसरी शाखा लिख दें इधर तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरी शाखा के डाटा को ऐड करें तो ये है इधर 75 और ये है 65। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 140 और ये आया था 180। अगर इनका रेशियो निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 7:9। तब ये आंसर सही हो जाएगा अगर पहली की जगह दूसरी रख दें, या फिर ऑप्शन में 37:36 रख दें, मतलब ये गलत क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा और इसके जो 2 नंबर हैं वो सभी को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः P पर छूते हैं। तो 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो एक दूसरे को बिंदु P पर टच करते हैं, मतलब यहाँ पे बिंदु P मान लेते हैं हम। AB दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यहाँ से एक उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये A पॉइंट होगा और ये B पॉइंट होगा। A और B स्पर्श बिंदु हैं, तो ये A और B स्पर्श बिंदु लिख लिए हमने इधर। और एंगल PAB = 40 डिग्री है। तो एंगल PAB कौन सा होगा, इसको इधर मिला देंगे और इसको इधर मिला देंगे, तो जो ये एंगल बनेगा ये है 40 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एंगल ABP का माप। तो एंगल ABP ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अगर ऐसी कोई भी फिगर बने ना तो जो ये वाला एंगल बनता है ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता है तो ये 90 ये 40, तो ये वाला एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अभी अगर किसी को ये प्रॉपर्टी ना पता हो तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से किसी भी बिंदु से हम इसको P के साथ मिला देते हैं और ये पॉइंट D मान लेते हैं। अभी हमें पता है कि जो DA और DP है वो बराबर होंगे, तो ये अगर एंगल 40 है तो इधर वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा। अभी इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल भी थीटा डिग्री होगा क्योंकि DB और DP भी बराबर होंगी, क्योंकि एक ही बाह्य बिंदु से एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और वो दोनों की दोनों इक्वल होती हैं। अभी अगर इस ट्राइंगल APB के सभी एंगल को ऐड करें तो वो आ जाएगा 40 डिग्री और प्लस में
40 डिग्री और प्लस में थीटा और प्लस में थीटा, और ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। अभी अगर इसको ऐड करें और थीटा की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 थीटा इज इक्वल टू 180 और माइनस में 80, तो 2 थीटा की वैल्यू इधर से हो जाएगी 100 के इक्वल और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री के इक्वल। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए बी पी की माप, तो ए बी पी क्या है, थीटा है और थीटा की वैल्यू आई है 50 डिग्री के इक्वल। तो अगर ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमें पता होती तो उससे हम अपना आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अगर किसी को ना पता हो तो वो इस तरीके से भी निकाल सकता है, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। इस जीवा की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसकी जीवा बना लेते हैं ए बी। तो ये ए है और ये बी है। अब ये जीवा इसके सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब जो ये एंगल है ये 60 डिग्री है। तो अभी इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, क्योंकि रेडियस है तो ये 10 है तो ये भी 10। अभी ये इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 60 इधर है तो बचा कितना 120, तो ये 60 हो जाएगा और ये भी 60, मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये भुजा भी 10 आ जाएगी। और हमें बताना था जीवा की लंबाई कितनी है, तो जीवा थी हमारी ए बी, उसकी लेंथ भी आई है 10 सेंटीमीटर और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 दी हुई है भुजा, और ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। भुजा बी सी की लंबाई का मान क्या है, मतलब इसकी लेंथ हमें बतानी है। तो इसको हम x मान लेते हैं, तो इसमें हम कोसाइन रूल का यूज करेंगे। तो कोसाइन रूल क्या होता है, तो कोसाइन रूल होता है कोस ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर और अपॉन में 2 इंटू ए बी इंटू ए सी। अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूला में रख देते हैं, तो कोस 60 हो जाएगा इधर और इक्वल टू ये होगा ए बी का स्क्वायर मतलब 144 और प्लस ए सी का स्क्वायर ये होगा 100 और माइनस बी सी को हमने x माना है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी की वैल्यू है 12 और इंटू में ए सी की वैल्यू है 10। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2 के इक्वल। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कट हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 120 इक्वल टू 144 प्लस 100 और माइनस x स्क्वायर। अभी अगर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें तो इसको इस तरफ लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू, अभी इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा 144 और माइनस 20। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 124 और इसका रूट। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ 7.13, तो इसका स्क्वायर होगा 49 से थोड़ा सा ज्यादा और ये है इधर 124, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये है 13 का स्क्वायर ही 169 होता है, मतलब इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और 10 का स्क्वायर होता है 100 और ये है 124, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर इधर हम देखें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और ये इससे जरा सा ज्यादा है 124, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। और अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कहीं पे भी थीटा नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं थीटा की वैल्यू कुछ भी रख देते हैं इसमें। तो हम इसमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख देते हैं, तो इसमें अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो tan स्क्वायर 45 डिग्री तो ये हो जाएगा 1 और प्लस में ये भी 1 और माइनस सेकेंड 45 होता है √2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 और इनटू में ये भी 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 तो ये आ जाएगा -2 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।